नमस्कार दोस्तों, मेरे भक्ति साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक छोटी सी कहानी आप सबको शेयर करना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम गुरु मावली को प्रणाम करता हूँ। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु कार्य सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। दोस्तों, एक मैं छोटी सी कहानी ये बताने जा रहा हूँ कि कर्मों का फल कोई बच नहीं सकता। एक मछुआरा था, मछली मारने वाला। मछली मार रहा था, मछली पकड़ता, उसका डेली का रूटीन था मछली पकड़ना, बाजार में बेचना, इससे जीवन यापन उसका चलता था। कुछ मछली पकड़ा था, तब तक एक व्यक्ति जा रहा था। हर व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव होते हैं। उसने सोचा चलो आज इसकी मछली ले लेते हैं। उसने लाके पकड़ के रखा था, गया उसी में से एक बड़ी मछली उठाई, उसको पकड़ा और थैली में डाला, लेके जाने लगा। मछली फड़फड़ा रही थी, उसका गुण है, पानी से निकाला तो तड़पेगी, उसका जान जाने वाला है। फिर उसको पकड़ने गया, तब तक उसके अंगूठे को मछली ने काट लिया। खून बहने लगा, जख्म हो गई। घर पे लेके गया, मछली को काटा खाया, जो करने का था उसने किया। जख्म बढ़ गई, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको मलहम पट्टी किया, ड्रेसिंग किया, उसको छोड़ दिया। 2 दिन बाद बुलाया। दूसरे दिन बाद जब वो आया तो उसको जख्म बढ़ गई। बोलता है अभी आपका ये अंगूठा काटना पड़ेगा। अंगूठे को निकाल दिया, पट्टी लगाया, बोला कि आप 2 दिन बाद आइए। 2 दिन बाद आया, गया, जख्म बढ़ते गया। अब बोला कि जख्म इतना बढ़ गया, अगर इन्फेक्शन अगर हाथ नहीं काटेंगे तो जान जा सकती है। मरता क्या नहीं करता। उसने बोला ठीक है काट दो। हाथ काट दिए, मैंने पट्टी लगाया, उसको छोड़ दिया। 2 दिन बाद फिर से आया तो जख्म और बढ़ गई और बोला कि तुम्हारा यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा। बोला कुछ इलाज नहीं है। बोलता नहीं, एक ही इलाज है कि आपका हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा। हाथ काट दिए। फिर इसके बाद 2-4 दिन बाद जख्म और बढ़ते गया। बोलता आपका पूरा हाथ निकालना पड़ेगा। पूरा हाथ निकालने के बाद तो उसके जख्म धीरे धीरे ठीक होने। ये देख के उसके मन में एक शंका हुई कि ऐसा तो नहीं है मछुआरे का हमने मछली पकड़ा और उसने कुछ तंत्र मंत्र किया और मेरी ये हालत होने लगी। एक साधु के पास गया, उसने बोला आपका सोच सही है, आपने किसी का हक छीना तो आपका भी हक छीनने वाला तो ऊपर बैठा ही है। बोलते क्या करना पड़ेगा। बोलते जाइए उससे माफ़ी मांगिए। उसको मछुआरे के पास गया, मछुआरे को बोला भाई मेरे को माफ़ कर दो, मैं तेरा हाथ पाँव पकड़ता हूँ, मेरा हाथ यहाँ तक चला गया, तू मुझे माफ़ कर दो। बोलता मैं कौन माफ़ करने वाला हूँ, मैंने तो अपनी जीविका के लिए किया, लेकिन तुमने अपनी सामर्थ्य का, ताकत का गलत प्रयोग करके मेरे से छीन के लेके गया। तो इलाज करने इसका निर्णय करने वाला तो ऊपर बैठा है। भगवान को जो सही लगा उन्होंने किया। बोलता मुझे अब माफ करो कि अब मैं सही हो जाऊं। तो दोस्तों, कर्मों का फल इस हाथ से छीना, ये हाथ उसका पूरा गया। जीवन में हम जो भी काम करते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट तो हर किसी का होने वाला है। कर्ण को देख लीजिए, महाभारत में एक पात्र कर्ण, शक्तिशाली, धनुर्धर, पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानवीर, आंग्ल देश का राजा था। उसको दुर्योधन ने बनाया था, पर
उसका कर्म अच्छा था और वो साथ किसका दे रहा था? एक दुराचारी दुर्योधन का। जब उसका रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में उसका रथ एक खड्डे में फंस गया, अर्जुन को बोला, मैं निहत्था हूं, मैं निकाल लेता हूं सच, फिर हम युद्ध करेंगे। अर्जुन रुक गए। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन मत रुको, अब इसको अगर तुम नहीं मारते तुम कभी मार नहीं पाओगे। भगवान के इशारे पे अर्जुन ने बाण मारे और उसका। ये दुनिया में भगवान बैलेंस रखते हैं हर चीज का, सही गलत जो भी होता है ना जिंदगी में, इसका भगवान बैलेंस रखते हैं। किसी को लगता है कि यार इतना वो दुराचारी है फिर भी उसकी जिंदगी अच्छे से कट रही है, क्यों कट रही है? उसको भगवान को तो देखना चाहिए, उसने चोरी किया, बेईमानी किया, तो उसको होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे कुछ कर्म जो हम इस जिंदगी में जी रहे हैं, सुखी सुखी जिंदगी जी रहे हैं, तो हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म वो हमें साथ देते हैं। जब वो कर्म खत्म हो जाता है तो आपका इस जन्म का कर्म आने लगता है। तो दोस्तों, इस दुनिया में आए हैं तो हम लोग कुछ ऐसा कर्म करें जिससे हमारी जिंदगी सुखी रहे और आने वाले दिन सुखी और समृद्ध से बीते। आई होप मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जय श्री राम।